ये PMLN के दौर की खबर है और आपके दौर की भी है। आपके दौर में कराची एयरपोर्ट जो है उसको रखा गया गिरवी, और हुकूमत ने, PMLN की हुकूमत ने इस्लामाबाद से लाहौर M2 मोटरवे के इस्लामाबाद का चकवाल सेक्शन को गैर मुल्की सरमायाकारों से $1 अरब हासिल करने के लिए गिरवी रख दिया। जबकि 2014 में हुकूमत ने मोटरवे का हाफजाबाद से लेकर लाहौर वाला सेक्शन जो है इस्लामी बॉन्ड्स के बदले में मज़ीद $1 अरब लेने के लिए गिरवी रख दिया। मंजर आम पर आने वाली तफसीलात में मज़ीद ये पता चला कि जून 2014 में मौजूदा हुकूमत उस वक्त की जो थी PMLN की, उन्होंने फैसलाबाद से पिंडी भटियाँ तक मोटरवे M3 को गिरवी रख दिया और उसके बदले में 49 अरब रुपये हासिल किए। और वज़ीर ख़जाना जो उस दौर के थे, उनकी दस्तावेज़ात के मुताबिक इससे पहले भी मोटरवेज़ को गिरवी रखा गया, जिनमें पेशावर ता फैसलाबाद मोटरवे, फैसलाबाद ता पिंडी भटियाँ मोटरवे, इस्लामाबाद ता पेशावर मोटरवे और इस्लामाबाद ता लाहौर मोटरवे शामिल है, जिनको नवाज शरीफ साहब के दौर में गिरवी रखा गया। 2013 में हुकूमत ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इस्लामी बॉन्ड की सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल किया और इसकी बुनियाद पर 182 अरब के मजीद कर्जे हासिल किए। और उसके अलावा 2015 में भी इस एयरपोर्ट के बदले में 117 अरब रुपए का कर्ज हासिल किया। फरवरी 2016 में भी उस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने इसी इमारत को गिरवी रखकर मकामी और बैनुल अक़वामी इदारों और सरमायाकारों से दोबारा कर्जे हासिल किए। सर, आप दोनों कुछ कहना चाहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। अलीगौर बलोच साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, देखें, गुजारिश ये है कि मैंने आपको बताया है कि अगर हमारे दौर में कुछ गिरवी रखा गया तो आप देखें कि उस वक्त सबसे बड़ा मसला जो था वो एनर्जी क्राइसिस का था। कितने हज़ार मेगावाट बिजली आई और लोड शेडिंग का खात्मा किया। हम CPEC जैसे प्रोजेक्ट को मुल्क में लेकर आए जो कि अरबों रुपए की एक इन्वेस्टमेंट थी, और आप देखें कि पाकिस्तान में वो एक इनकलाब आया पाकिस्तान की मईशत में, वो काम हमने किए। और इतने ज्यादा जब हमने इतना ज्यादा डिलीवर लेकर आया था, तो उसके लिए गारंटी में अगर हम अगर एक मिनट सर, नहीं, जब आपने जितने एनर्जी के मंसूबे लगाए वो मेरी गुजारिश सुन लेना सर, आप मिक्स कर रहे हैं। आपने जितने एनर्जी के मंसूबे लगाए वो ज्यादातर आपने CPEC से पैसा लिया और CPEC खुद पैसा लेकर आया था। CPEC के लिए आपको अपने मंसूबे गिरवी रखने की जरूरत नहीं थी, ये आपने किसी और मकसद के लिए गिरवी रखे थे। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमने डिलीवर किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और अगर मजीद तरक्की के लिए हमें और पैसा चाहिए था तो उसके लिए अगर हमने कोई गिरवी चीज रखी तो हमने डिलीवर करके भी दिखाया। अगर इन्होंने आज तक कोई हकीम की दुकान भी खोली है, आज ये भाषण देते हैं, और वो जो डैम था उसके लिए भी आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जमीन अक्वायर की थी। आज जिस ये डैम बनाने की, आज वो ना डैम वाले नजर आते हैं ना कुछ और आते। मुझे बताएं कि आज 3 साल मुकम्मल होने को हो चुके हैं, उस वक्त मोटरवेज बने, उस वक्त मेन ग्रिड में हजारों मेगावाट बिजली शामिल हुई, उस वक्त दहशतगर्दी, और आपको पता है कि उस वक्त दहशतगर्दी के लिए जो बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, ज़रबे अज़ब हुआ, उन पर पैसा लगा। हमने तो बेशुमार चीजें, और GDP ग्रोथ रेट किधर गया। आज ये बताएं तो सही कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए किया क्या है, कौन सा ऐसा मेगा प्रोजेक्ट लेकर आए। आप ये जो माजी में गिरवी रखती रहे चीजें, उनको जायज और अब को नाजायज कैसे समझते हैं? फिर मैं गवर्नमेंट के पास आता हूं। माजी में एक चीज जायज और अब नाजायज कैसे होगी? इमरान भाई, हमने जो है ना वो वादे नहीं किए थे। हमने नहीं कहा था कि हम जो है सो लोन लेने से पहले, IMF के पास जाने से पहले खुदकुशी कर लेंगे, खुद को मार देंगे। ये बातें इन लोगों ने की थी। हमने तरक्की करके दिखाई, हमने लोगों को खुशहाल किया। हमारे टाइम पे हम वीट एक्सपोर्ट करते थे, ये तो वीट को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे टाइम पे इंडस्ट्रीज को हमने बढ़ा के दिखाया, हमने रिटर्न्स दिखाए। हमारे टाइम का आप डॉलर का रेट चेक करें और आज का डॉलर का रेट चेक करें, और उसके साथ आप ये भी चेक करें कि हमें पेट्रोल उस टाइम पे कितने का मिल रहा था और हम कितने का उस जमाने में दे रहे थे। कितना खसारा हम खुद उठा के आम पब्लिक को, आम आदमी को हम बेहतरी की तरफ ला रहे थे। हमारे वक्त में गैस और बिजली की कीमतें क्या थी, तो हमने तो कहने के बजाय सब कुछ जो कहे कि इनके फेल और कॉल का फर्क तो चले, ठीक है। अब जरा गवर्नमेंट से जवाब लें कि सर ये गिरवी रख के, अब ये लोग तो रख रहे थे, वो तो मानते हैं कि रख रहे थे, लेकिन वो कहते हैं उसके बदले में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आपके काम को वो नहीं मानते, लेकिन ये आपकी पॉलिसी के खिलाफ था कि मुल्क के जो असासे हैं या जो चीज़ें हैं उनको गिरवी रखा जाए। साहब, इसके 2 नैरेटिव हैं।
पहला तो मैं तो एक्सप्लेन कर दूं कि गवर्नमेंट जब बजट पेश करती है तो बजट अमूमन हमारे पाकिस्तान का खसारे का बजट ही होता है। तो इस साल भी 6-6.5% खसारे का बजट है, 8.5 खरब का बजट है और तकरीबन हमारी जो रिकवरी है एफबीआर के रेवेन्यूज़ और नॉन एफबीआर रेवेन्यूज़ मिला के तकरीबन 8 खरब के होंगे। तो 500-600 बिलियन का जो फ़र्क है उसको रिट्रीव करने के लिए गवर्नमेंट के पास 3 या 4 इफेक्टिव होते हैं। या तो वही करे स्टेट बैंक से कहे नोट छाप के दे दो, जो कि पिछले तकरीबन 1.25 साल में हमने एक नोट भी नहीं छापा, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन आती है और महंगाई में इजाफा होता है। दूसरा ये है कि आप लोकल बैंक से लोन ले लेते हैं, वो भी हम नहीं लेना चाह रहे क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी एक लेवल से ऊपर नहीं जा सकती। आगे हमारे पास 2 ऑप्शन बचती हैं, या हम IMF के पास चले जाएं और उन्हें कहें कि जो आपने बकाया में पैसे देने हैं वो हमें अदा कर दें, या हम स्कूक जो कि इस्लामिक बॉन्ड्स होते हैं उसको इशू के लिए जाएं। अब IMF के पास नहीं जा सकते क्योंकि वो हमें कह रहे हैं कि आप 750 अरब के टैक्सेस लगाएं, इसलिए हमारी उनके साथ इस वक्त जो है ना कंसल्टेशन आगे चली गई है। प्लस उन्होंने कहा कि आप 5 रुपए बिजली के यूनिट्स बढ़ाने शुरू कर दें, वो भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि गरीब की ऑलरेडी इस वक्त कमर जो है ना वो टूटने वाली। तो हम स्कूक बॉन्ड्स की तरफ गए। इस्लामिक बॉन्ड्स होते हैं, इस्लामिक सर्टिफिकेट्स होते हैं, और इसके अगेंस्ट होता ये नहीं कि आप गिरवी नहीं रखते, आप अपने आइडेंटिफाइबल एसेट्स जो है वो उनको दिखाते हैं कि हमारे पास। नहीं, लेकिन नून लीग के दौर में ये गिरवी होते थे। हम इसके साथ आपके साथ म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट नून लीग के दौर में कहती थी ये गिरवी हो गया, ये गया। मैं अर्ज कर रहा हूं सर, मैं अर्ज करता हूं जी। और सबसे जो बेहतरीन चीज है कि आज आपकी हमारी गवर्नमेंट की इस सस्टेनेबिलिटी की वजह से 7-7.5% से ऊपर का कोई लोन नहीं। मैं आपके इनके लोन्स की सिर्फ इंटरेस्ट रेट आपको खान साहब दिखा दूं, 15 से लेके 25%। सिर्फ IPP के मुआहदे जो मेरे दोनों अजीज दोस्तों ने फरमाया, यकीन करें 25% से 35% के ऊपर वो जो लोन्स अपना कमिटमेंट्स की हुई थी कि आप यहां पे पाकिस्तान पे टेक और पे की बुनियाद के ऊपर जो यहां पे ये लगा दें, अपना पावर जनरेशन पॉइंट्स लगाएं, जिसमें बिजली चाहे हम लें या ना दें 168 अरब से शुरू हो करेंगे और 2380 अरब 2023 पे करना है, वो 35% रेट पे थे। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है। आपको 7.5% पे या सॉवरन गारंटी दे दें, और सॉवरन गारंटी पे भी हमने अब जो वापडा का बॉन्ड इशू किया है, ग्रीन बॉन्ड, उस पे जो $500 मिलियन के लिए सब्सक्रिप्शन थी वो $2 अरब पे गई है, और उस पे जो रेट हुआ 7.5% पे। हिस्टोरिकली पाकिस्तान में इससे सस्ता रेट नहीं मिला। अब वो लेने की वजूहात क्या है वो बड़ी क्लियर नहीं है। आपका जो सर्कुलर डेट है हर साल, इस साल 480 अरब रुपए हमने पे किया और अगले साल 1456 अरब रुपया इन कंपनियों को पे करना है। अब कहीं ना कहीं से तो पैसे लाके इनको पे करने के लिए चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसको इस्तेमाल करने के लिए कोई और पर्पस सोच रही है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी आपकी गारंटी तो है, आपने जबान आपने कमिटमेंट की इंटरनेशनल, जो कि इन लोगों ने मैगिंग कमिटमेंट्स की जो हमें पे करनी पड़ गई। अब उसका आगे क्या फ्यूचर होगा, लेकिन एक चीज दीजिए कि आपकी सस्टेनेबिलिटी देखें कि पूरी दुनिया आपको मानती है कि आज 7.5% पे आप हमसे ले लें, इसके बाद यूरो बॉन्ड आने वाला है, यूरो के बाद हमारा जो है ना ग्रीन बॉन्ड दोबारा कोरोना की वजह से वो इंटरेस्ट तो नहीं है इस वक्त दुनिया में जो पहले थे। कोरोना की वजह से कुछ थोड़ा सा भी। चलें एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आप ही से शुरू करूंगा कि प्राइम मिनिस्टर ने जो आर्टिकल लिखा और जो इंटरव्यू दिया, इस बोझ को वो सब पे डिवाइड करते क्यों नहीं है, इसको पार्लियामान में लेकर आते क्यों नहीं। ब्रेक के बाद